भी तो साथ में लेकर चलिए, मैं भी आपके साथ में ही चल रही हूँ। अहो आप इतनी तेज क्यों भाग रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर में मेहता साहब के बॉस आए हैं तो क्या हुआ, आप इतनी तेज भाग जाएंगे कि आप मुझे छोड़ देंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। घर से तो आप कहकर निकले थे कि हम दोनों साथ साथ चलेंगे, और अभी आप इतनी तेजी से भाग रहे हैं, ये लग रहा है कि आपके पीछे कोई चोर पड़ा हो। आप भी रुकिए ना, आराम से चलते हैं। क्यों इतनी तेजी से भाग दौड़ कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके वो बॉस मेहता साहब के हैं कि आपके हैं, जो आप इतनी तेजी से भागम भाग जा रहे हैं। इतना तो आप मेरे काम के लिए भी नहीं भाग के जाते हैं कि जितना आप मेहता साहब के बॉस आ रहे हैं उसलिए आप भाग के चले जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। आप आराम से अपना काम कीजिए ना, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? अगर आपके अभी कहीं लग गई तो आपका इलाज कौन करवाएगा? हम ही करवाएंगे, ना कि मेहता साहब करवा देंगे, जो आप इतनी तेजी से उसकी ओर भाग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी तेजी से भाग रहे हैं। आराम आराम से चलिए ना, क्योंकि मैं भी तो आपके पीछे आ रही हूँ कि आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। धड़ाधड़ भागते हुए चले जा रहे हो। अरे रुकिए, तो मैं भी आपके साथ चल रही हूँ मेहता साहब के बॉस का स्वागत करने के लिए, और आप तो समझ नहीं रहे हो बात को। रुकिए ना, हम भी चलते हैं। क्यों आप इतनी जल्दी भाग रहे हो? अरे माधवी, तुम इतनी क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें थोड़ी भक्कर बॉस का स्वागत करना है। माधवी, मेहता साहब के बॉस का स्वागत तो मुझे करना है, तो मुझे फटाफट से जल्दी आगे पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ही तो इस गोकुलाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। अगर मैं ही टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो फिर वहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बॉस पूछेगा, भाई मेहता जी आपके सोसाइटी का सेक्रेटरी तो दिख नहीं रहा है और सारे लोग हैं, क्या बात है मेहता, आपके दोस्तों के सेक्रेटरी से बनती नहीं है क्या? और भी कुछ तमाम बातें बोलेंगे। इससे बढ़िया है कि हम खुद ही पहले पहुंच जाएं। वो मेहता साहब के मेहमान हैं तो हमारे भी तो मेहमान ही हो ना। गोकुलधाम एक परिवार ही है ना। माधवी, तुम भी कैसी बातें करती रहती हो, मुझे तो समझ में